Hello बच्चों, let's read the question which is given. Select the correct order of first ionization potential and nitrogen and dinitrogen is given as the options. So in this case key concept जो लगेगा यहाँ पर वो होने वाला है chemical bonding and molecular structure. Molecular structure. So in this case what will happen? जब हम नाइट्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 1s2 2s2 एंड 2p3, राइट। वेयर एज हम जब डाइनाइट्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे डाइनाइट्रोजन में। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाता है वो हो जाता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then we will have sigma, or you can here we will have pi 2px is equal to pi 2py, which is 2 and 2 in the both px and py, and then we will have sigma 2pz, we will have 2. okay, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन। नाउ जब हम इसका केस कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट आईपी, द एनर्जी required to remove one electron. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो हो जाएगा नाइट्रोजन का, फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन, वो होता है नियरली इक्विवेलेंट कितने के? वो होता है 1402 किलोजूल पर मोल, 1402 किलोजूल मोल इनवर्स के। एंड जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी? डायनाइट्रोजन की बात करेंगे, फर्स्ट आईपी ऑफ डायनाइट्रोजन, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1503 किलोजूल पर मोल, विच इज वेरी मच ऑब्वियस। वाई? बिकॉज यहां पर जो है दो न्यूक्लियस है और दो न्यूक्लियस पुल कर रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन को, यानी पुल ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है इन द केस ऑफ डाइनाइट्रोजन, वेयर एज इन द केस ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे कम पुल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, वेयर एज इन द नाइट्रोजन फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा एनर्जी लगेगा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, राइट। और वैसे भी अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कंसिडर करेंगे तो यूजुअली इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हमारे एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 जो होता है बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 यूजुअली। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे फर्स्ट आईपी के बाद तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, जो हो जाएगा काफी ज्यादा अनस्टेबल, राइट। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम होने के कारण वो अनस्टेबल हो जाएगा। हायर बॉन्ड ऑर्डर मींस हायर स्टेबिलिटी, देयरफॉर वी कैन से यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी कम ही होने के कारण एंड ऑल्सो दो न्यूक्लियस होने के कारण नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा नाइट्रोजन से। So we can say the correct answer would be option number B, that is nitrogen ionization potential less than dinitrogen. So इसको हम हाईलाइट कर देंगे और ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, और बाकी को हम क्या कर सकते हैं? डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।